अच्छा देहाती बाबू, आइए आइए आइए। बड़ा अरे दिन हो रविशंकर गया बाबू है, कैसे हैं? बड़ी दिन हो गया, बड़ी दिन पर आते हैं। क्या कुछ आज भी सवाल उवाल लेके आए हैं कि बार अरे बार हाँ, सवाल मेरा पूछते मन रहते में हैं? यही सवाल रहता है ना कि अभी अभी हाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ है हाँ इसके बारे में बहुत सारा मेरा मन में सवाल रहता है, तो कुछ तो लिख के लाए हैं। हाँ अरे हम ठहरे देहाती बाबू, हमें तो उतना कुछ समझ में आता नहीं है, तो हम जानते हैं इसलिए लिख के लाए हाँ, वो हैं। तो मुझे सोचे पता कि ही है कि देहाती टाइप का कोई सवाल आप लेके आए सोचे होंगे। हैं कि चलते हैं भाई रविशंकर बाबू से मिल भी लेंगे वही बहाने, और थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी भी ले चलिए लेंगे। इंटरव्यू ले लीजिए, जितना हो सकता है तो नॉलेज रहेगा हाँ जरूर हाँ जवाब हाँ, देंगे। तो सोचे कि अचानक जब हुआ है तो जैसु कहानी हम जानकारी ले लें आपसे। अच्छा, मेरे मन में ये सवाल रहता है रविशंकर बाबू, बताइएगा कि बिहार में इस बार जो डायरेक्ट सत्ता परिवर्तन हुआ है आपके नज़र से कितना सही है? देखिए, अचानक सत्ता परिवर्तन परिवर्तन हुआ सबसे है। पहली बात तो आपको हम बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन पूछना सवाल को लेके कि सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता तो परिवर्तन हुआ नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन होता तो हमारा सीएम कोई और दिखता है। हाँ ये भी बात सही है। तो सत्ता परिवर्तन तो इसको कह नहीं सकते हम। तो हम लोग तो विधानसभा का चुनाव दिए नहीं, अभी हाल ही में तो हुआ नहीं। तो आप इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। अच्छा, बिहार के परिदृश्य में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक परिवर्तन होके जो गठबंधन का सरकार था वो किसी और गठबंधन के साथ था, जो किसी और के साथ अब जुड़ गया है। ठीक है। तो कुछ अपना उनका अपना राजनीतिक पार्टियों का कुछ अपना मतभेद है, कुछ अपना सवाल जवाब है, तो उस कारण से परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो आपका सवाल था उस पर कि क्या कि कितना इस बार जो डायरेक्ट सत्ता परिवर्तन हुआ है कितना सही है हमारे अच्छा हम लोगों के सही लिए, कितना सही है देखिए, युवाओं सबसे के पहली लिए? बात है कि इतना जल्दी 10 से 12 दिन में जो सत्ता के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, 12 दिन पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो पहले तो बीजेपी के साथ गठबंधन आरजेडी का था। जी बिल्कुल। अब सॉरी जेडीयू का था। अब जेडीयू का गठबंधन आ गया है आरजेडी के साथ। तो ये तुरंत ही इसका आउटपुट जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या असर दिखेगा या क्या असर दिख रहा है, तो ये तुरंत हम आउटपुट के बारे में मेरे ख्याल से कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के जनता के लिए कुछ हित में हो, कुछ ना भी हित में हो। वैसे तो सरकार कितना भी हित में करती है, जनता को कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। सही बात। ठीक है, तो इतना जल्दी इसका आउटपुट निकालना कि क्या है, क्या चेंजिंग हो सकता है, क्या असर इसका हो सकता है, तो इतना जल्दी हम लोग मेरे ख्याल से आउटपुट निकाल लेना अच्छी बात नहीं होगी। ये भी बात सही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ दिन चलने देते हैं। इस गठबंधन को चलेगा ही, जाहिर सी बात है, बिहार में है एक आशा के साथ फिर से गठबंधन जुड़ा है किसी के साथ। नीतीश कुमार जी आए हैं सीएम बन के, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो असर दिखेगा ही। अब ये असर अच्छा के रूप में दिखेगा, बुरा युवराज के रूप में अगर हैं हाँ बिल्कुल, वो भी बात एक सही है कि बिहार के भावी युवराज कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को। तो काफी अच्छा जेंटलमैन है तेजस्वी यादव भी। हम मेरे ख्याल से, बाकी का जनता तो अलग अलग सभी का विचार होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मानना चाहिए कि जेंटलमैन है, युवा है, एक अच्छा सोच है, इनके पास थिंकिंग है। क्योंकि जब कभी भी इनका भाषण हम सुनते हैं तो अच्छा ही भाषण रहता है, जनता के हित में रहता है, युवाओं के हित में रहता है। पिछले बार भी चुनाव भी इन्होंने लड़ा था तो युवाओं के हित में ही लेके चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। तो जाहिर सी बात है, उनके साथ अब नीतीश कुमार जी आए हैं, जेडीयू आया है, आरजेडी दोनों साथ में आया है, दोनों का कहना भी दोनों क्षेत्रीय पार्टी भी है। तो अच्छा ही असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी किस तरीका का असर मिलेगा वो कुछ दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर भारत को परिवर्तन या देश को परिवर्तन लाना हो तो युवाओं के हाथ में सौंप देना बिल्कुल, चाहिए। हाँ, ये बात आपका सबसे सही बात है कि युवाओं का आना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर समाज में क्रांति लानी हो ना, कहा जाता है कि समाज में क्रांति लानी हो तो समाज का नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दो। आप ही का कहना था, इसी बात को दोहरा दिए। तो युवाओं के हाथ में सौंप दो। तो युवा अब आ ही गए हैं, तेजस्वी यादव आ ही गए हैं, तो काफी उम्मीद है। और डिप्टी सीएम है, कई सारा प्रभाग उनके पास मिला है, विभाग उनको मिला है, तो काफी उम्मीदें हैं। असर तो दिखेगा ही, निश्चित तौर पर पॉजिटिव ही असर दिखेगा। उम्मीद हम लोग तो यही करते हैं। अच्छा, और भी प्रश्न है मेरे मन में कि इस प्रकार के अचानक जो राजनीतिक परिवर्तन हो गया जी, इससे किसी राज्य के आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये बात सही है कि सबका मन में सवाल रहता है, मेरा भी मन में है। किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य हो, किसी भी स्थिति में हो, इस प्रकार का जो राजनीतिक परिवर्तन होता है, गठबंधन का जो राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो इसका असर तो आम जनता पर पड़ता ही है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका असर पड़ता है। कई मंत्री लोग चेंज हो जाते हैं,
और कुछ मंत्री इस गठबंधन इस पार्टी के, कुछ मंत्री इस पार्टी के चेंजेस हो जाते हैं, जो पहले से अपना कार्य निभा रहे थे वो कार्यशैली से अलग हो जाते हैं, नए रूप से मंत्री बनाए जाते हैं। तो इसका असर राजनीतिक रूप से तो जरूर पड़ता है, किसी भी राज्य पर पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि बिहार पर, वो हर एक राज्य पर इसका असर पड़ता है। तो राज्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये कुछ दिन हम लोग फिर भी इंतजार करते हैं, उसके बाद इसका असर देखने को मिलेगा हम लोग को। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार का जो राजनीतिक परिवर्तन होता है बिहार के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर देख लीजिए, आप केंद्र सरकार में भी देख लीजिए या राज्य सरकार में भी देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, इसका असर होता है और प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगला प्रश्न हम मेरे नजर में ये है कि अच्छा आप ये बताइए कि बिहार के युवाओं को इससे क्या उम्मीद हो सकता है? अच्छा, अब बड़ा देहाती टाइप के हैं तो पता नहीं चाय आपको ठीक लगता है कि नहीं, लेकिन नहीं पी लेते हैं कभी कभी। ऐसा तो हमरा ज्यादा भैंसिया के जो दूधवा है ना, वही ज्यादा पसंद पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मिलावट तो कुछ रहता ही है। और तो हाँ, देखिए इस बार मिलावट नहीं होने की भी संभावना हम लोग को दिखा है, क्योंकि युवा भावी नेता डिप्टी सीएम जो बने हैं तेजस्वी यादव साहब बने हैं, तो कुछ उम्मीद लेके आए हैं, तो हर क्षेत्र में अच्छा हो यही उम्मीद है हम लोग का। सही बात है, हम लोग चाहते भी थे। तो हाँ, पहले प्रश्न हमारा पहले पूरा कर दीजिए भाई, फिर चाय तो कभी भी पी लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार के युवाओं को इससे क्या उम्मीद है? अगर ये सवाल आपका अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल में से है कि युवाओं को क्या उम्मीद, हम लोग युवा का क्या उम्मीद रखे भाई? जैसे अभी वर्तमान समय में सीएम जो डिप्टी सीएम बने हैं, खास करके तेजस्वी यादव युवा हैं, अभी शादियों विवाह उनका नहीं हुआ है, काफी यंग है, यंगेस्ट है और जेंटलमैन भी है। तो सबसे बड़ा चीज है ना, अभी तेजस्वी यादव का शादी विवाह भी कहाँ हुआ? अच्छा, ठीक है, जेंटलमैन है अभी तो भाभी युवराज ही हैं, उनके तो चाहने वाले कई होंगे। तो फिर भी चलिए वो उनका पर्सनल मैटर है। सही बात। तो युवाओं को इस पर क्या असर होगा या उम्मीद है? क्या उम्मीद है युवाओं को? खास करके किसी पार्टी से उम्मीद हो या ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी से उम्मीद हो या ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव से उम्मीद है और हम भी उम्मीद रखते हैं। शायद आप भी रखते होंगे उम्मीद। जब आप रखते हैं, जी बिल्कुल, आप जब पढ़े लिखे, हम ठहरे देहाती बाबू। क्योंकि सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव अपना चुनाव भी लड़े थे तो युवाओं को सामने लाके लड़े थे। खुद भी युवा है, युवाओं को सामने युवा की तरह सोचते भी हैं और इस तरीका के मुद्दा को सामने रखे भी थे कि युवाओं के लिए अच्छा समय होगा, जब हम आएंगे सत्ता में तो युवाओं के लिए अच्छा समय होगा। वो एक दुर्भाग्य बिहार का कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ दिन के लिए बिहार के सत्ता से हट गए, दूरी बना लिए या दूरी हो गए, गठबंधन किसी और पार्टी के साथ हुआ तो उनका दूरियां बनता चला गया। लेकिन अब जब हमारे सामने आए हैं एक युवा डिप्टी सीएम, तो काफी उम्मीद है उनसे युवाओं को, क्योंकि सबसे पहली बात वो यही बात बोले थे कि 10 लाख हम युवाओं को रोजगार देंगे, नए सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो जाहिर सी बात है कि टेंडर वगैरह जो व्यवस्था है बिहार में, जो बिहार में क्या पूरे देश में भी टेंडर व्यवस्था अब तो और तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हमारे डिप्टी सीएम का कहना ही है कि टेंडर व्यवस्था को समाप्त करेंगे हम। तो इस तरीके जब हम पावापुरी में कांटेक्ट पे हैं तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही तो उम्मीद है। यही तो आशा है युवाओं को। और भी सरकारी वैकेंसीज में भी कई सारा डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने वाला है। आने के साथ ही कई सारा अनाउंसमेंट भी हुआ है, हाईकोर्ट में अनाउंसमेंट आपका हुआ है, टीचर वगैरह में, टीचर में तो एकदम संभावना पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में आने वाला है। आपका बीएसएससी फॉर्म आया है, उसका भी जल्दी से प्रोसेस होने वाला है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भी आने वाला है। तो युवाओं को तो खास से किसी पार्टी से रहे उम्मीद या न रहे, लेकिन हमारे तेजस्वी बाबू से जरूर उम्मीद है और वो हमारी उम्मीद पर खरे भी उतर रहे हैं। वो आते ही अनाउंसमेंट किए, बहुत सारा अनाउंसमेंट किए हैं। तो डिप्टी सीएम में पावर तो उनके पास है ही, तो उनका कई प्रभाग भी उनके पास मिला है। तो उस लिहाज से भी युवाओं का उम्मीद और गहरा होता जा रहा है और ये उम्मीद युवा नेता तेजस्वी यादव उम्मीद को बरकरार रखें, इस उम्मीद को पूरा करें। इसी आशा के साथ हम लोग इस तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम को हम सैल्यूट करते हैं और इनका समर्थन हम करते हैं। और इस प्रकार का सत्ता परिवर्तन कर सकते, राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए था बिहार में, ये भी होना चाहिए था क्योंकि इतना दिन बीजेपी के सरकार रहा, लेकिन अभी तक तो मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। अच्छा। जो भी परिवर्तन मिला मुझे क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही कुछ उम्मीद जो जगह था वो पूरा हुआ है और अब इन युवाओं के नेतृत्व में जो उम्मीद पूरा होगा वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर हो सकेगा। अच्छा रविशंकर बाबू, एक प्रश्न और है कि जो आप हमेशा, अच्छा चाय भी पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा ज्यादा, चाय पी लीजिए। अच्छा आप ये बताइए, कुछ लोग के मन में हमेशा ये रहता है कि जब जब आरजेडी सरकार आया है तब तक ये जंगल राज जो शब्द ला देते हैं कि जंगल राज आ जाएगा इस तरीके से, तो
इसके बारे में क्या आपको कुछ लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। सबसे पहली बात है, वो एक दौर था, पता नहीं कैसा दौर था, लोग जंगल राज क्यों कहते हैं वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उस दौर में शायद हम न रहे हैं। हाँ, सही बात है। उस दौर में हम न रहे तो उसके सामने से उसको अनुभव हम नहीं किए। ये भी बात तो है जंगल राज उनके पिताजी हाँ, उनका अपना सोच तो था, हाँ, अब उनका अपना उनके सोच बेटा था। है। अच्छा, इनका अब सोच अलग जंगल है। राज क्या होता है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि जंगल राज जैसे ही अगर जंगल राज होता तो क्या आप खुले तौर पर क्या शेर के सामने आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो जंगल राज होता क्या है? आज उस युग में आप जी रहे हैं जहां थोड़ा सा भी वीडियो क्लिप किसी का अगर गलत तरीका से गलत कर रहा है उसका बना लिया जाए तो बहुत तेजी से वायरल हो सकता है। जी बिल्कुल, ये भी बात सेकंड में सही भी है, वायरल हो सकता है। तो आप इस युग में जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपके साथ क्या जंगल राज का व्यवहार किया जाता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं, ऐसा लोग कहना था जो कि मतलब कि जंगल राज, लोगों को ही हम इंडिकेट कर रहे हैं, लोगों को ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों के मन में ये रहता है, हमने भी सुना है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आरजेडी जब आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जंगल राज आ जाएगा। बहुत सारा उम्मीद लेके आया है हम लोग को। और अगर आप जंगल राज कहते हैं तो उसी जंगल राज में बहुत सारे जानवर भी एक एनवायरमेंट में रहते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं, मेल मिलाप से भी रहते हैं। तो उस चीज को भी आप सोच सकते हैं ना, जंगल राज को नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं आप उसी को अगर मिला के चले तो एक बायोस्फीयर का निर्माण होता है, और जंगल भी रहना जरूरी है। जंगल ना रहे तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो जंगल राज भी आया तो इसको पॉजिटिव लीजिए ना, इसको पॉजिटिव लीजिए, आप उसको होना भी जरूरी है। कुछ लोगों के लिए जंगल राज भी आना अगर नेगेटिव सोचते हैं तो होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष वाला ये कहना शुरू कर दिया अब तो जंगल राज बिहार में आ गया। क्या बिहार के अलावा हम और अदर स्टेट में जाते हैं तो क्या वहां जंगल राज को अगर नेगेटिव रूप से सोचते हैं तो क्या वहां नहीं है? वहां भी है। वहां क्या मर्डर नहीं हो रहा है? सब जगह कोई भी राज्य में ऐसा स्थिति थोड़ा, रेप वहां नहीं हो रहा, हर जगह गलत काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गलत काम नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा ना, पश्चिम बंगाल में अभी चटर्जी नाम का कोई पकड़ाया है, जो अभी क्या कहते हैं टीचर भर्ती में जो पकड़ाया था, और कई करोड़ों रुपया का उसके पास आया। सही बात है। तो पश्चिम बंगाल का ये मामला है, जबकि बिहार से तो ज्यादा विकसित है पश्चिम बंगाल, फिर भी उस तरीका से यहाँ से ज्यादा तो जंगल राज वहां है। हाँ, ये भी बात सही है। तो वहां के तो नेता ही वो काम करने में पकड़ा है, यहाँ के तो बिहार का तो कुछ विभागीय लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन वहां का नेता ही है जो कानून बना रहे हैं, वही लोग वहां पकड़ा रहे हैं। और अदर स्टेट में भी इस तरीका का मामला सामने आया है। पश्चिम आपका महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां भी यही स्थिति है। तो जंगल राज केवल कह देने से नहीं जंगल राज हो जाता है। जंगल राज का मतलब होता है कि अगर आप इसको पॉजिटिव सोचते तो एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं, बिना उसके एटमॉस्फेयर के, उस जंगल के एटमॉस्फेयर के हम जीवित नहीं रह सकते, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जंगल राज, इसको हम निगेटिवली ना सोच के, युवाओं को इससे खासा उम्मीद है। और जंगल राज कहने वाले जो है वो खुद जंगल राज फैलाए हुए हैं। वो कह के बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि अदर जगह पर बिहार बदनाम हो जंगल राज के नाम पर। अच्छा, वो जंगल राज की परिभाषा की बात अगर करने के लिए कहा जाए कि जंगल राज की क्या परिभाषा है, तो मेरे ख्याल से 10 शब्द उनसे नहीं निकल सकता है कि इसकी परिभाषा क्या है। केवल जंगल राज है, नेगेटिविटी पैदा करना है आम जनता में। क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? है भारत का हिस्सा। तो अगर बिहार में जंगल राज है तो क्या इसके आस पड़ोस में जंगल राज नहीं होगा? बिहार में जंगल राज कहां से आया? उपजा कि जंगल राज आया है तो बिहार भारत का हिस्सा है, तो भारत में भी होगा। तो आप इस जंगल राज को नेगेटिवली ना सोच के एक उम्मीद लगा सकते हैं। हम तो यही कहते हैं कि तेजस्वी यादव का एक नया सरकार आया है, और हम तो कह सकते हैं कि भावी युवराज समय अगर इनका फुल मतलब जैसे सीएम जैसे नीतीश कुमार, अगर इनका फुल सपोर्ट आम जनता करेगा तेजस्वी यादव का, तो आप बता देते हैं कि बिहार बहुत आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव शुरू से ही गलत का विरोध करते आए हैं। आज तक उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, जितना भी भाषण दिए गलत का वह विरोध करते ही रहे हैं। चलिए, ये चीज कम से कम आप बता दिए हमें, हमारे और हम ये आपको वादा करते हैं, ये निश्चित आपको हम वादा करते हैं, विश्वास मेरा है कि जनता, बिहार की जनता तेजस्वी बाबू को निश्चित सपोर्ट करेगी, और फुल सपोर्ट के साथ ये सत्ता में आएगी, अगले सत्ता में। हाँ, निश्चित आएगी फुल सपोर्ट के साथ, खुद के बल पर। और आपको एक बात कह देते हैं कि बिहार में बीजेपी को खत्म होना भी जरूरी था, क्योंकि जेपी नड्डा जिस तरीका से जिस तरीका से बात करके 12 दिन पहले 15 दिन पहले बात करके गए हैं पटना से कि हम तो क्षेत्रीय पार्टी को ही हटा देंगे, भगा देंगे, उड़ा देंगे, लगता यही बात पे ये नीतीश। तो बताइए कि आप यहाँ आके, बिहार में आके, और बिहार के पार्टी को ही आप उड़ाना चाहते हैं, जिसको लोग प्यार करते हैं, उसी को आप उड़ाना चाहते हैं, उसी के साथ मिलके आप उसको उड़ाना चाहते हैं।
अगर आपको उतनी सीट भी मिली है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, तो क्षेत्रीय पार्टी के बदौलत ही मिला है। अगर आप में उतना दम रहता ना तो बिहार में अकेले आप लड़ते, गठबंधन से नहीं आप लड़ते, और अकेले दम पर आप जीतते, अगर इतना क्षमता था आप में तब। तो ये बयानबाजी जो इस तरीका का हुआ है, ये वाकई में बिहार के लिए खास करके मतलब शर्मिंदगी वाला चीज है कि कोई आदमी आके, कोई पार्टी के व्यक्ति आके इस तरीका से बात बोल के कि क्षेत्रीय लोगों को ही हम यहाँ से उड़ा देंगे, ये बात शर्मिंदगी वाली बात है, उनको खुद समझना चाहिए। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा अच्छा से दिए हैं, और अपने भाइयों के साथ मिलके बिहार को आगे बढ़ाने का ये जो काम नीतीश कुमार किए हैं, ये भी हमारे तरफ से इनको सैल्यूट है। और हम आशा करते हैं कि तेजस्वी यादव एक अच्छा उम्मीद बन के आए हैं, हमारा विश्वास है, और यह बिहार को आगे बढ़ाए, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। यानी हम अब जो कंफ्यूजन में हम जी रहे थे वो हम बिल्कुल फ्री माइंड से रह सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट है, आप भी कीजिए, सब कोई करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। युवा है, बड़ा अच्छा नेता है, बड़ा अच्छा बात बोलते हैं, बड़ा युवाओं के हित में बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है। चलिए भाई, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी देहाती बाबू मिलते हैं अगले क्लास में। देहाती बाबू कुछ और नया सवाल लेके आएंगे, कुछ और जवाब, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास होगा वो जवाब हम देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।